तो अभी तक कुछ डाउट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन में? क्लियर है? ठीक है। एक बार मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। हम्म, तो अभी हमें यहाँ पर आईपी मिल गया और हमारा गेटवे भी रीचेबल है। तो डीएनएस हमें एक बार चेक कर लेते हैं, क्या डीएनएस मिला है हमारे सिस्टम को। डिटेल पे क्लिक करेंगे और जो डीएनएस मिला है हमें, ऑटोमेटिक डीएनएस मिला है 192.168.80.2। फायरवॉल लॉगिन कर लेते हैं। हम्म। करेक्ट। करेक्ट। 5.1 है ना? तो अब यहाँ पे देखो, डीएचसीपी क्लाइंट कितने कनेक्टेड है, यहाँ पे शो करेगा। टोटल अलाउड लीज है हमारी 244, 245। और रिमेनिंग लीज कितना बचता है? 244। क्लाइंट कितने काउंट दिखा रहा है? 1। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए हैं, इंटरफेस हमने ओपन किया है यहाँ पे। अगर यहाँ पर दूसरी रेंज सिलेक्ट करनी है कि भाई अगर और कोई क्लाइंट आता है हमारा, तो वो कहाँ से उसकी रेंज स्टार्ट हो। मान लीजिए हमने फर्स्ट वाली रेंज यहाँ पे सेट कर दिया 5.10 से लेकर 20 तक। और यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 5.50 से लेकर 90 तक। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे एड्रेस रेंज डिफाइन कर सकते हैं। हम्म। अब अब देखो, रिजर्व तो हो ही गया ना। जैसे कि यहाँ पे एक तरीके से आपने एक्सक्लूड कर ही दिया, 5.20 हो गया, 10 से 20। और 50 से 90, तो इसके बीच की रेंज क्या हो गई हमारी? एक्सक्लूड हो गई। अब रिजर्व करना है तो उसके लिए आपको आईपी बाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा वो देखते हैं अभी। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपका डीएचसीपी सर्वर किसी और लोकेशन पे रखा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे रिले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है आपको। उस सर्वर का आईपी डालना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड होता है विंडोज सर्वर पर होता है, तो यहाँ पर आप विंडोज सर्वर का आईपी देंगे। और इस वाले डीएचसीपी को आप क्या करेंगे? डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ से वही चीज। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं एडिशनल डीएचसीपी ऑप्शन, देखिए यहाँ पे क्या होगा। क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। इस वाले में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करोगे? कुछ भी नेम कमेंट डालेंगे यहाँ पे, मैक एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे रिजर्व कर लेंगे आईपी। ठीक है, समझ में आया? तो अभी हम क्या करते हैं? तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट सिस्टम आर एंटर करते हैं। और यहाँ पर हमें क्या आईपी मिल रहा था? 5.10। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल लेते हैं, यहाँ पे मैक एड्रेस। और हाँ सॉरी, आईपी आएगा। मैक एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं 192.168.5.70 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट। ओके करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। वो भी चेक करते हैं अभी हमें आईपी मिलता है नहीं मिलता है इस वाली रेंज से। सबनेट हमारा सेम है ना? तो अभी हमें क्या आईपी मिल रहा है यहाँ पर? 5.10। सबसे पहले हम इसको रिलीज करेंगे, आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज। रिलीज हो गया। दोबारा से हम आईपी चेक करते हैं तो कुछ आईपी नहीं है। और अब हम क्या करेंगे? रिन्यू करेंगे आईपी को। अब देखिए, अभी हमें क्या आईपी मिला? 5.70। और पिंग करता है गेटवे को।
हमारा गेटवे भी रीचेबल है। तो ये 70 क्यों मिला? क्योंकि हमने आईपी रिजर्व कर दिए है। अब यहाँ पे देखो, हमने रेंज क्या डाली थी यहाँ पे, हमने अपनी रेंज में से दिया आईपी एड्रेस। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 25 एक बार करके देखते हैं ट्राई, क्या उसको 25 आईपी मिलता है हमारे सिस्टम को। 25 आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज, और अब हम करेंगे रिन्यू। अब क्या आईपी मिलना चाहिए हमें? अब देखो यहाँ पे हमें 25 आईपी मिल गया है। और जो कि हमने कौन सी रेंज में से दिया है, एक्सक्लूडेड रेंज में से। एक्सक्लूडेड रेंज आप यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे या डिवाइस को आईपी देने के लिए। अब वो आईपी आपका डीएचसीपी से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, और उसको मैनुअल भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। हाँ, रिजर्वेशन तो वो हो गया कि आपने एक रिजर्व कर दिया, पर्टिकुलर किसी को असाइन कर दिया आईपी। एक होता है हम एक्सक्लूड करते हैं। हाँ, एक्सक्लूड कर दिया हमने रेंज। तो एक्सक्लूड क्यों करते हैं? ताकि वो हम किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस पर उन आईपीस को यूज कर सके। इसके बाद हम चलते हैं, दोबारा से इंटरफेस की सेटिंग को ओपन करते हैं। इस वाले सिस्टम को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। लग रहा है आईपी हमारा चेंज हो गया फायरवॉल का, है ना, वो डीएचसीपी से आईपी हमें मिल रहा। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से फायरवॉल को चेक करते हैं। एडमिन, एडमिन, फायरवॉल भी हमारा। हाँ, हमने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन करी है पोर्ट 2 पे करी थी ना शायद। पोर्ट 2 पे डीएचसीपी में। हाँ, अभी हम पोर्ट 1 से कनेक्टेड है। ये फायरवॉल हमारा चौक हो गया। ये हमारे वर्चुअल में ना इश्यूज आते हैं। ये तो हमारा ईवीएनजी है। अगर आपका रियल टाइम में भी किसी वर्चुअल लगा रखा आपने कहीं फायरवॉल पिन है उसमें, VMware टाइप से, तो वहाँ भी कभी कभी इश्यूज करते हैं इस टाइप के ना। फायरवॉल हैंग हो गया, यूटिलाइजेशन बढ़ गया आपके सर्वर का, VMware का, तब फायरवॉल हैंग हो जाता है। तो अपना ट्राई यही करना चाहिए कि आप फिजिकल डिवाइस। हाँ, अभी देखो यहाँ पे लाइसेंस का भी हमें एरर आ रहा है। तो एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं लॉगिन करने के लिए। एडमिन, एडमिन। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार शट डाउन कर लेते हैं। लैब्स में क्या है, इश्यूज आते रहते हैं। अभी आपने देखा वो स्विच है हमारा, स्विच पे भी कमांडें चल नहीं रही थी, उसमें पिंग नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब होता रहता है। और ये ऐसा नहीं है लैब्स में, ये रियल टाइम में भी इश्यूज आते हैं अगर आपने वर्चुअल फायरवॉल लगाया हुआ है ना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सब जगह ही आते हैं, तो चांसेस होते हैं कुछ।
एडमिन एडमिन गेट सिस्टम इंटरफेस। तो अभी हमें कौन सा आईपी मिल रहा है? 80.135। इसको लॉगिन कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं नेटवर्क में इंटरफेसिस पर। और हमारा पोर्ट 2 था लैन के लिए। और एक चीज और देखो, जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा डीएचसीपी रेंज। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे डीएचसीपी रेंज में, तो उसके लिए आपको यहाँ से गियर आइकन पर जाना है और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे लिंक स्टेटस आप ऐड कर सकते हो। लिंक स्टेटस, मैक एड्रेस आप छोड़ दीजिए, वैसे ऐड कर सकते हो। वीएलएन आईडी, जोन, तो ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब देखिए स्टेटस को दिखा देगा आप। अब हम चलते हैं पोर्ट 2 पर दोबारा से। अब यहाँ पर एडवांस में हमारे जो काम के ऑप्शन है एनटीपी, ये हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं, किसी को ब्लॉक करना है मैक एड्रेस को। असाइन आईपी, आप असाइन कर सकते हैं आईपी। तो मोस्टली हम जो ऑप्शन यूज करते हैं यहाँ पे, एक तो रिजर्वेशन का करते हैं, रिजर्व आईपी और ब्लॉक आईपी। तो ये दोनों ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। और एक्शन में भी देखो, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करते हैं ना, तो ब्लॉक असाइन कुछ भी कर सकते हैं। अब ये मैंने डिलीट कर दिया। और अगर आपको CLI पर जाना है यहीं से, तो आप यहाँ से एडिट CLI, और यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। ये, हाँ, आपको डायरेक्टली इंटरफेस पर ले जाएगा, आपको कोई कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। अब ये सिक्योरिटी मोड में कैप्टिव पोर्टल की सेटिंग्स है, ये हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, जब भी आपका फायरवॉल लॉगिन होता है, तो उसमें एक कैप्टिव पोर्टल ओपन होता है, मतलब फायरवॉल नहीं, आपका सिस्टम लॉगिन होता है। तो उसको क्या होगा, फायरवॉल की तरफ से एक कैप्टिव पोर्टल मतलब कि आपको एक पेज ओपन होगा ब्राउजर में, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है आपको। अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड मैच करता है, तो आपका इंटरनेट चलेगा या आपको आईपी मिलेगा, वो सब चीजें आप डाल सकते हैं। तो वो हम देखेंगे, स्पेसिफिक यूआरएल और एग्जम्प्टेड। तो इसको हम, हाँ, इसका बाय डिफॉल्ट अगर आप फायरवॉल का लाइसेंस ले रहे हो ना, तो उसमें आता है ये। फायरवॉल का लाइसेंस होना चाहिए बेसिकली आपका। अब, हाँ, ट्राई ट्राई करेंगे इसको, अगर इसका लैब होता है तो। कौन से वाला यूजर, किस टाइप का ऑथेंटिकेशन? तो इसमें ना देखो, हाँ, इसमें ना आपको क्या करना पड़ता है, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, या तो आपका वो एडी में हो सकता है। हाँ, फायरवॉल पे आप बना सकते हो, या आपका एडी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अगर आपने फायरवॉल पे बनाया, तो फायरवॉल का यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, और उसके बाद उसका जो नेटवर्क है वो चलेगा। तो ये कैप्टिव पोर्टल वाली जो सेटिंग है, ये इस वाले फर्मवेयर में आई है, लास्ट वाले में हमारे पास नहीं थी। हाँ, 7.2 में भी वर्जन है ना, बिल्ड नंबर आते रहते हैं। तो ये हम देख लेंगे। और इसके बाद ये गियर आइकन हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आता है हमारा डीएनएस। अगर आपको डीएनएस चेंज करना है, डीएनएस चेंज करने के लिए हमें जाना है। डीएनएस का एक ऑप्शन आता है, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये रहा। डीएनएस के अंदर आएंगे, तो यहाँ से आप डीएनएस स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई लोकल डीएनएस है, तो लोकल डीएनएस डाल सकते हैं, अदरवाइज आप FortiGuard के डिफॉल्ट डीएनएस यूज कर सकते हैं। FortiGate का रखो। अगर ब्रांच ऑफिस में आपके फायरवॉल्स लगे हैं, वहां पे आप लोकल भी डाल सकते हैं।
ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो जो आपका फायरवॉल है ना, यहाँ पर आपके पब्लिक डीएनएस ही होने चाहिए। अगर आपके यहाँ पे पब्लिक डीएनएस नहीं होंगे ना, तो ये इंटरनेट पर रीचेबल नहीं होगा आपका फायरवॉल। अगर आपको यहाँ पर लोकल डाल देंगे तो लोकल से आप कैसे जाएंगे, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी तो फायरवॉल से ही है। तो इस वाले हाँ हाँ। हाँ, आईएसपी का आप डाल सकते हो। आईएसपी का आप डीएनएस डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मेरा जो कंसर्न था, नहीं नहीं, ये फोर्टिगेट फायरवॉल के लिए, फोर्टिगेट फायरवॉल के लिए। हाँ, वो क्लाइंट के लिए होता है। हाँ। न- नहीं, वहाँ पे आप मैनुअल भी डाल सकते हो डीएनएस, और आप ये भी कह सकते हो कि फायरवॉल का डीएनएस यूज करें। देखो यहाँ पे हम आते हैं। देखो यहाँ पर डीएनएस सेम है, सिस्टम डीएनएस, जो हमारा सिस्टम यूज करेगा फायरवॉल यूज करेगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कौन सा आप डालना चाहते हो डीएनएस, मतलब कि 8.8 डाल सकते हो। यहाँ से आप इंटरफेस आईपी, जो आपका इंटरफेस का आईपी होगा वो चला जाएगा। वो सेम है सिस्टम डीएनएस, इसको हम यूज करके देखते हैं। इंटरफेस जो फायरवॉल का आईपी है, फायरवॉल का आईपी देखो अभी हम कर लेते हैं इसका भी यहाँ पे ट्राई। सेम एज इंटरफेस आईपी मैंने किया, और अभी हम चलते हैं अपने सिस्टम, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश लिनियर। रुको अभी दिखाते हैं आपको। अभी डीएनएस कौन सा मिला है, 5.1, जो सिस्टम इंटरफेस का आईपी है। हाँ, और अभी हम यहाँ पे चेंज करते हैं, सेम एज सिस्टम डीएनएस, रिलीज रेन्यू। अभी हमें कौन सा मिल रहा है, ये अभी हमारा है ना, ये नेटिंग वगैरह होके आ रहा है, वरना अदरवाइज क्या होता है, आपका फोर्टिगेट का डीएनएस से मिल जाता है। ठीक है, 80.2 जो है ना। हाँ, करेक्ट। कर हाँ करेक्ट, आईएसपी को होगा या फोर्टिगेट का। अब यहाँ पे देखो, अभी ये जो 80.2 मिल रहा है हमें, ये कहाँ से मिल रहा है हमारे, ये मिल रहा है हमें यहाँ से। रुको मैं दिखा देता हूँ आपको, एनसीपीए सीपीआई, ये हमारी मिल रहा है वीनेट की सेटिंग से। 80.2 ये अलग है, इस पर चलते हैं। रुकिए, ये हमारा इसका ओपन हो गया गलती से, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले तो इसमें। 80.2 आप देख रहे हो, ये हमारी जो VMware की सेटिंग है वीनेट की, यहाँ से उठाया है। आप कह सकते हो आईएसपी का डीएनएस उठा लेगा, या फायरवॉल का डीएनएस उठा लेगा, दोनों में से एक। और इसके बाद लॉग्स में नहीं जाते हम, डैशबोर्ड में ही आते हैं, और यहाँ पर ऐड करते हैं DHCP। यहाँ से आपने ऐड किया DHCP, दिल्ली फायरवॉल का ऐड मॉनिटर, और यहाँ से हम चलते हैं अपने DHCP पर, डैशबोर्ड में।
यहाँ पर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस डिवाइस डिटेक्शन हमने अनेबल किया था। OVI पीसी आएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो लोगो आ गया, आईपी कौन सा मिल रहा है हमें, इंटरफेस कौन से मिल रहा है, जो हमारा लैन का इंटरफेस है। मैक एड्रेस क्या है, रिजर्व्ड कर रखा है, पोस्ट ने, और ये एक्सपायरी उसकी लीज कब एक्सपायर हो रहा है, और ये टोटल नंबर ऑफ काउंट दिखा देगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ काउंट क्लाइंट का दिखा देगा। तो ये चीजें होती है। तो इस तो आज तो हम यही देखते हैं, इसके बाद करेंगे कंटिन्यू, और नेक्स्ट सैटरडे को करते हैं इसके बाद। कोई डाउट अभी तक? ठीक है, ओके। तो इसको यहीं, हाँ, नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम पर।